नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों आज के सेशन में बात करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन वीएआर यानी कि वैल्यू एट रिस्क। ये मॉडल होता है जिसके थ्रू मार्केट रिस्क को एक्सेस किया जाता है। तो दोस्तों इस पर नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आज कुछ न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा क्या किस तरीके के न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक से आपके एग्जाम में आते हैं। इसके पहले भी मैं ड्यूरेशन बेस्ड न्यूमेरिकल आपको करा चुका हूँ, ठीक है। देन बेसिस पॉइंट वैल्यू के भी न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा चुका हूं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि जून 2025 में जो आपका एग्जामिनेशन हुआ है उससे रिलेटेड चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। और अगेन जो 2024 में भी जो आपके पेपर्स हुए हैं बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, तो वो भी जिन टॉपिक्स पर उनमें क्वेश्चंस पूछे गए वो टॉपिक्स हम अपने इस सेशन में इस सीरीज में लेकर के आते हैं। डेली 8:30 बजे आपको ये सेशन मिल जाता है यूट्यूब पर वीडियो सेक्शन में, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन होता है। उम्मीद करता हूं आप इसको देख रहे होंगे। और अगेन आपके जो भी व्यूज वगैरह हैं आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। और अगेन हमारा टेलीग्राम का कोड क्यूआर कोड ये है, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जहां पर बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहेंगी, नोट्स भी आपको मिलते रहेंगे और बाकी ऑब्वियसली जो आप डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन आप यहाँ पर कर सकते हैं। और सीआईबी की भी जो फ्यूचर इंफॉर्मेशन हैं वो आपको प्रॉपर मिलती रहेंगी, ठीक है। तो हमसे जुड़ने का ये तरीका है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। बेसिकली क्या होता है वैल्यू एट रिस्क, ठीक है। डेफिनेशन एंड एग्जांपल की बात करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। तो बेसिकली वैल्यू एट रिस्क क्या है? एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, यानी कि एक सांख्यिकीय टूल है जिसके थ्रू मेजर किया जाता है पोटेंशियल लॉस इन द वैल्यू ऑफ अ पोर्टफोलियो। किसी भी पोर्टफोलियो में जो पोटेंशियल लॉस है कितना हो सकता है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट जो भी आपका पोर्टफोलियो है या जो आपके इन्वेस्टमेंट है उसमें पोटेंशियल लॉस क्या हो सकता है ओवर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, यानी कि कितने स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में, एक दिन में कितना लॉस मैक्सिमम हो सकता है, 10 दिन में कितना लॉस हो सकता है, ठीक है। गिवन कॉन्फिडेंस लेवल, अब जैसा कॉन्फिडेंस लेवल होगा, कॉन्फिडेंस लेवल 95% भी होता है, कॉन्फिडेंस लेवल 99% भी होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर याद रखिएगा ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जो मेजर करता है पोटेंशियल लॉसेस जो किसी भी पोर्टफोलियो या इन्वेस्टमेंट में आ सकता है, उसको देख करके ध्यान में रखते हुए इट आंसर्स द क्वेश्चंस। ये जो वैल्यू एट रिस्क मॉडल है ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर देता है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम लॉस वन कैन एक्सपेक्ट ऑन एन इन्वेस्टमेंट अंडर नॉर्मल मार्केट कंडीशन ओवर अ सर्टेन पीरियड विद अ सर्टेन कॉन्फिडेंस लेवल। यानी कि अगेन मैक्सिमम लॉस कौन कितना एक्सपेक्ट, एक व्यक्ति कितना मैक्सिमम लॉस एक्सपेक्ट कर सकता है किसी इन्वेस्टमेंट में नॉर्मल मार्केट कंडीशन में, यानी कि वो स्ट्रेस सिचुएशन नहीं है, स्ट्रेस सिनेरियोस अलग हैं। नॉर्मल मार्केट सिचुएशन में एक निश्चित समय में और एक निश्चित कॉन्फिडेंस लेवल के साथ में, समझिएगा यहां पर, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर 3 कंपोनेंट होते हैं वैल्यू एट रिस्क में। एक कंपोनेंट होता है जिसे टाइम होराइजन बोलते हैं। टाइम होराइजन यानी कि अगेन एक दिन में मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है वन कैन एक्सपेक्ट, समझ गए कि नहीं, 1 डे 10 डेज एक्सेट्रा, ये चीजें हो सकती हैं। कॉन्फिडेंस लेवल, तो कॉन्फिडेंस लेवल टाइम होराइजन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस लेवल बेसिकली क्या होता है, या तो 95% होता है या तो 99% होता है। और इनकी एक स्टैटिस्टिकल वैल्यू आपको न्यूमेरिकल्स में देखने को जरूर मिल जाएगी। पोटेंशियल लॉस, तो द अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी लॉस्ट, इतना अमाउंट हमारा लॉस में जा सकता है, ठीक है। समझिएगा यहां पर। हाँ अब देखते हैं यहां पर फॉर्मूला इसका है एक, अगेन वेरिएंस कोवेरिएंस अप्रोच की बात अगर हम करते हैं यहां पर, तो वेरिएंस कोवेरिएंस अप्रोच के अंतर्गत इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू एट रिस्क इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू सिग्मा इनटू एक्सपोजर, ठीक है। अब बेसिकली यहां पर Z का मतलब क्या है? Z स्कोर फॉर कॉन्फिडेंस लेवल, जैसे 99% कॉन्फिडेंस लेवल के लिए 2.33 लिखा जाता है, ये ठीक है। देन स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन वोलेटिलिटी को दर्शाता है, कितना वोलेटिलिटी है स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्सपोजर वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो, एक्सपोजर क्या है, कितना पैसा आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है या पोर्टफोलियो की कुल वैल्यू क्या है। तो ये 3 चीजें आती हैं। अगर बीटा फैक्टर होगा यहां पर, कोई बीटा फैक्टर भी लेते हैं तो बीटा फैक्टर भी इनटू हो जाएगा यहां पर, ठीक है। तो अगेन Z यही आ गया कॉन्फिडेंस लेवल,
ठीक है, बीटा फैक्टर ले लिया, देन मार्केट सिग्मा ले लिया, इनटू एक्सपोजर ले लिया। तो अगर बीटा फैक्टर है तो बीटा फैक्टर भी लेंगे, और अगर बीटा फैक्टर नहीं है तो पहला वाला फॉर्मूला यहां पर काम करेगा। अब देखते हैं यहां पर, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने मेंशन्ड है, यहां पर देखिएगा क्या कहता है। अ बैंक होल्ड्स 100 करोड़ बॉन्ड पोर्टफोलियो। एक बैंक के पास 100 करोड़ रुपए का बॉन्ड का पोर्टफोलियो है, यानी कि 100 करोड़ रुपए एक बैंक ने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। द डेली वोलाटिलिटी, ठीक है, जिसे सिग्मा बोलते हैं, रिटर्न इज 2%। डेली जो वोलाटिलिटी है वो 2% है, तो इसको अगर परसेंट में निकालेंगे तो 0.02 लिखते हैं इसको। कैलकुलेट करना है 1 डे VAR, 1 डे वैल्यू एट रिस्क। एक दिन में मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है, 1 डे रिस्क कैलकुलेट करना है एट 99% कॉन्फिडेंस लेवल। और 99% कॉन्फिडेंस लेवल यानी कि जेड स्कोर इसका कितना दे रखा है, 2.33। अब निकालना बड़ा आसान है, आपको सबसे पहले ये देखना है क्या क्या दे रखा है। तो z दे रखा है, ये आपके सामने z है 2.33। देन सिग्मा 2% है, अभी आपको बताया 2% को, ठीक है, 2/100 लिखोगे तो ये 0.02 लिख करके आएगा, यही लिखेंगे क्योंकि परसेंटेज में है ना, हमें वैल्यू में लिखना पड़ेगा तो 0.02 लिखेंगे। देन एक्सपोजर कितना है, अभी आपको बताया 100 करोड़ का बॉन्ड पोर्टफोलियो है, 100 करोड़ का। तो आपने यहां पर देखा VR निकालेंगे तो 2.33 इंटू 0.02 इंटू 100 करोड़, ये निकल करके वैल्यू आएगी 4.66 करोड़। इसका मतलब है 99% कॉन्फिडेंस लेवल पर एक दिन में अगर मार्केट मूवमेंट होगा, ठीक है, तो बैंक कितना लॉस झेल सकता है, 4.66 करोड़। 100 करोड़ के बॉन्ड पोर्टफोलियो में 99% कॉन्फिडेंस लेवल के साथ में एक दिन में जो मैक्सिमम लॉस एक बैंक को हो सकता है वो है 4.66 करोड़, 4.66 करोड़। तो ये वैल्यू जो निकल करके आती है ये बताती है मैक्सिमम लॉस, ठीक है, वन कैन एक्सपेक्ट। ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब समझिएगा आगे बात आती है, एग्जाम्पल 2 है जो कि बीटा के साथ में है, बीटा भी ले सकते हैं यहां पर। नाउ सपोज इट्स स्टॉक पोर्टफोलियो विद पोर्टफोलियो बीटा 1.3%। ये स्टॉक पोर्टफोलियो है, हम मान लेते हैं, बॉन्ड पोर्टफोलियो नहीं है, वो बॉन्ड पोर्टफोलियो था, ये स्टॉक पोर्टफोलियो मान लेते हैं। बीटा कितना है, 1.3%। मार्केट डेली वोलाटिलिटी 2% है, अगेन इसको लिखेंगे 0.02। पोर्टफोलियो वैल्यू इसकी भी 100 करोड़ मान लेते हैं, और 99% कॉन्फिडेंस लेवल वही लेते हैं, z की वैल्यू 2.33। ये वैल्यू दे रखी होती है, याद रखिएगा। तो अगेन सिंपल सी बात है, 2.33 इंटू 1.3 इंटू 0.02 इंटू 100 करोड़। 1.3 क्या है यहां पर आप लोग देख सकते हैं, बीटा की वैल्यू है, पोर्टफोलियो बीटा। तो ये यहां पर कितना निकल कर आएगा, 6.06 करोड़। इसका मतलब क्या है, देयर इज अ 99% चांस दैट द मैक्सिमम वन डे लॉस विल नॉट एक्सीड 6.06 करोड़। 6.06 करोड़ से ज्यादा का लॉस इस स्टॉक पोर्टफोलियो में नहीं हो सकता है, ये एज्यूम करते हैं इन जनरल मार्केट कंडीशंस। ये बात याद रखिएगा। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला को याद रखिए, वैल्यूज आपको एग्जाम में दी होती हैं, बड़ी आसानी से आप चीजों को निकाल सकते हो। VR इंपॉर्टेंट क्यों है मार्केट रिस्क में, तो अगेन याद रखिएगा, ये बैंक को एस्टिमेट करता है वर्स्ट केस लॉस, यानी कि खराब से खराब स्थिति अगर आ गई तो कितना लॉस होगा, उससे आपको एक पहले ही आगाह करता है। दूसरा, यूज्ड फॉर कैपिटल एलोकेशन एंड रिस्क कंट्रोल, यानी कि कितना लॉस हो सकता है मैक्सिमम, तो आप उसके लिए कैपिटल का बफर बना करके रखो, तो वो बताता है। और रिस्क को नियंत्रित करने में भी हेल्प करता है कि आप नियंत्रण कर सकते हो। जब पता इतना लॉस हो सकता है तो हम उस लॉस को कम करने के बारे में सोचें। RBI यूजेस VR कॉन्सेप्ट अंडर बेसल नॉर्म्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको यूज करता है क्योंकि बेसल नॉर्म्स के अंतर्गत इसको बताया गया है। अब कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं यहां पर कर लेते हैं, यहां पर फटाफट देख लीजिएगा। A bank holds an equity portfolio worth 100 करोड़, डेली वोलेटिलिटी है 2%, 99% कॉन्फिडेंस लेवल, Z स्कोर है 2.33, व्हाट इज वन डे VAR। अब इसको मैं नहीं निकालूंगा, थोड़ा सा टाइम आपको देता हूं, जल्दी से आप लोग क्या करिए, इसका आंसर निकाल लीजिए और अगेन ABCD में क्या सही होगा वो टिक कर दीजिए जल्दी से। आप सभी लोग इसको निकाल सकते हैं क्योंकि मैंने अभी यहां पर बता दिया है 2% का मतलब हो गया 0.02, ठीक है। 99 कॉन्फिडेंस लेवल, Z का स्कोर है
2.33 और एक्सपोजर कितना है 100 करोड़ का एक्सपोजर है, 100 करोड़ का एक्सपोजर है। तो सिंपल ये कितना निकल करके आएगा 4.66 करोड़ जो अभी आपने देखा था। ठीक है, सेम है यहां पर। देन आगे समझिएगा यहां पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, अ बैंक इज लॉन्ग यूएसडी 10 मिलियन। बैंक क्या है, बैंक ने ठीक है यूएसडी खरीद यानी कि अमेरिकन डॉलर खरीदा है 10 मिलियन। ये फॉरेक्स से रिलेटेड है, वैल्यू एट रिस्क। जब हम फॉरेक्स में डील करते हैं तब की बात है। तो लॉन्ग और शॉर्ट दो पोजीशन होती हैं। शॉर्ट्स का मतलब है सेल करना, लॉन्ग का मतलब है खरीदा। तो रिस्क तो तभी होगा ना जब खरीद के बैठोगे। शॉर्ट्स पोजीशन में तो रिस्क की बात ही नहीं आएगी, शॉर्ट्स तो आपने खत्म कर दिया, तो रिस्क किस बात का। तो लॉन्ग यूएसडी 10 मिलियन, 10 मिलियन यूएसडी खरीदा है उसने। स्पॉट यूएसडी आईएनआर का प्राइस है 83, यानी कि स्पॉट रेट जो है वो 83 है। फिर डेली फॉरेक्स वोलेटिलिटी कितना है 0.7%। डेली जो फॉरेक्स वोलेटिलिटी है वो 0.7% है। 99% कॉन्फिडेंस लेवल, जेड की वैल्यू 2.33 फिक्स होती है। व्हाट इज वन डे वीएआर इन आईएनआर टर्म्स। वन डे वीएआर आईएनआर टर्म्स में बताना है, यानी कि इंडियन रूपी टर्म्स में एक दिन में मैक्सिमम लॉस कितना इस पोर्टफोलियो पे हो सकता है। तो सबसे पहले तो पोर्टफोलियो की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि आईएनआर दे रखा है ना, तो आईएनआर में पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। तो 10 मिलियन है ना इंटू 83, ठीक है, इंटू 83, ये 10 मिलियन इंटू 83, ठीक है। तो गेन ये कितना हो जाएगा 83 करोड़ रुपीस हो जाएगा। 10 मिलियन को 83 से करेंगे तो 83 करोड़ रुपीस निकल करके आएगा। अब 83 करोड़ की वैल्यू हमें मिल गई है, तो 2.33 इंटू 0.007, ये 0.7% है, याद रखिएगा। ठीक है, तो गेन ये 0.7% है, तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी 0.007। तो यहां पर जो वैल्यू निकल करके आती है वो है 1.35 करोड़, यानी कि एक दिन का मैक्सिमम लॉस इस पोर्टफोलियो पर कितना हो सकता है 1.35 करोड़, 1.35 करोड़, याद रखिएगा। देन अगला है, अ बैंक बॉन्ड पोर्टफोलियो इज वर्थ 200 करोड़। एक बैंक का जो बॉन्ड पोर्टफोलियो है 200 करोड़ का है। मॉडिफाइड ड्यूरेशन यहां पर 5 है, ठीक है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन 5 है। डेली यील्ड वोलेटिलिटी कितना है 8 बीपीएस, 8 बीपीएस, 8 बेसिस पॉइंट। 8 बीपीएस का मतलब है 0.0008। 95% कॉन्फिडेंस लेवल, अब 95%, 99 नहीं है, 95 में जेड स्कोर होता है 1.645 का। व्हाट इज वन डे वीआर, वन डे वीआर निकालना है। यहां पर बॉन्ड पोर्टफोलियो है, लेकिन बॉन्ड पोर्टफोलियो में मॉडिफाइड ड्यूरेशन और डेली यील्ड वोलेटिलिटी दे रखी है। अब इसमें हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, प्राइस वोलेटिलिटी निकालेंगे। तो प्राइस वोलेटिलिटी के लिए मॉडिफाइड ड्यूरेशन और इनटू जो यील्ड वोलेटिलिटी है वो लेंगे। तो यहां पर जो प्राइस वोलेटिलिटी है वो निकल करके आएगी 5 इंटू 0.0008, ठीक है, 0.0008। ये जो अगेन याद रखिएगा 8 बीपीएस जो है ना 8 बेसिस पॉइंट है, उस बेसिस पॉइंट को निकालेंगे तो ये निकल करके आता है 0.0008, ठीक है, ये उसका, क्योंकि एक बेसिस पॉइंट 100%, मतलब 100 बेसिस पॉइंट को मिला करके 1% होता है यहां पर, 1% 100 बेसिस पॉइंट को मिला करके। तो ये कितना है 8 बेसिस पॉइंट है, 8 बेसिस पॉइंट। तो जब हम इसको चेंज करते हैं परसेंटेज में तो ये इस तरीके से निकल करके आता है 0.0008, ठीक है। तो ये निकल करके आएगा 0.4%। तो अब निकाल देंगे वीआर सिंपल 1.645 इंटू 0.04 इंटू 200, ये 1.32 करोड़। यानी कि इस बॉन्ड पोर्टफोलियो में मैक्सिमम जो लॉस हो सकता है वो है 1.32 करोड़ का। सिंपल सी बात है, कोई बहुत टफ नहीं है चीजों को जानना। अगला प्रश्न है, अ बैंक हैज 20 days ऑफ डेली प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, एट 95% कॉन्फिडेंस लेवल, व्हाट इज वन डे हिस्टोरिकल सिमुलेशन वीआर। ये वैल्यू एट रिस्क है, जो हिस्टोरिकल सिमुलेशन वैल्यू एट रिस्क होता है ना, उस पर यह प्रश्न है। तो बेसिकली आपको शॉर्टेड लॉसेस वर्स्ट फर्स्ट, ये शॉर्टेड लॉसेस हैं, ठीक है। शॉर्टेड लॉसेस में सबसे पहले जो सबसे खराब लॉस है वो है -2.8, -2.3, -1.9, -1.2, -0.9 और फिर आगे आगे +1.1। अब यहां पर निकालना क्या है वन डे हिस्टोरिकल सिमुलेशन वीआर।
तो यहां पर 95% वैल्यू एट रिस्क क्या है, वर्स्ट 5% ऑफ 20। भाई 95% है, इसका मतलब 5% की बात करें और 20 दिन की बात यहां पर हो रही है, तो सिंपल निकाल लिया गया 5% ऑफ 20, 5% ऑफ 20। तो 5% ऑफ 20 निकल करके आएगा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 1, ठीक है, 5% ऑफ 20, 20×5 100, यही निकल करके आएगा, ठीक है। 20 का 10% 2 हुआ, 5% 1 निकल कर आएगा, यानी कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यहां पर आप क्या देख रहे हो, -2.8। तो हिस्टोरिकल सिमुलेशन की वैल्यू क्या होगी, 2.8 करोड़ वैल्यू होगी। तो सही ऑप्शन है बी, 2.8 करोड़ हिस्टोरिकल सिमुलेशन की वैल्यू। तो ये बात याद रखिएगा, इस तरीके से हिस्टोरिकल सिमुलेशन वीआर कॉन्सेप्ट को निकाला जाता है। तो ये तो थे वैल्यू एट रिस्क पर आपसे पूछे जाने वाले सवाल जो एग्जाम में आते हैं। उम्मीद करता हूं मैंने आपको सही बताया होगा। फिर भी कहीं कोई डाउट आपको आता है तो कमेंट सेक्शन आपके पास है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई जरूर कर दूंगा। कहीं भी कोई वैल्यू आपको समझ में ना आई हो, कोई लगा हो परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, ठीक है, 4 जीरो कैसे आ गए, 5 जीरो कैसे आ गए, अगर ऐसा कुछ भी डाउट आपको लगता है तो प्लीज आप मुझे बताइएगा। कैलकुलेटर ले जाना आपके एग्जाम में अलाउड होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको वहां पर क्लियर कट और उसको शॉर्ट करके बता दूंगा अगर आपको डाउट होता है तो बेसिकली दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है, आज लास्ट डेट है, डबल बेनिफिट सेल चल रही है, इस डबल बेनिफिट सेल का फायदा उठाइए, ठीक है, जुड़िए आप सभी लोग। 60% ऑफ चल रहा है सभी महापैक्स और लाइव बैचेस पर, और एनुअल अगेन अगस्त 200 कोड इस्तेमाल करेंगे तो 200 रुपए का एक्स्ट्रा ऑफ आपको मिल जाएगा। सीआईबी का महापैक जहां आपको 15+ बैच मिलते हैं, 200+ क्लास नोट्स हैं, 2000+ लाइव क्लासेस हैं, 500+ मॉक्स क्विजेज और नोट्स हैं, 24x डाउट सपोर्ट है। 24 महीने के लिए इसका प्राइस है 6799, 12 मंथ के लिए 4799 और 6 मंथ के लिए इसका प्राइस रखा गया है 3299। ध्यान रखिएगा 12 मंथ के लिए। अब अगेन जीआईबी सीआईबी का महापैक भी चल रहा है, आप परचेज कर सकते हैं, दोनों कोर्सेज के लिए है। 24 मंथ के लिए 7199, 12 मंथ के लिए 5299। ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है, यानी कि अब 31 अगस्त के बाद ऑफर खत्म हो जाएगा। 2299 प्राइस रखा गया है सीआईबी फाउंडेशन बैच जो कि दिसंबर 2025 के लिए है। देन सीआईबी एबीएम फाउंडेशन बैच, ये इंडिविजुअल बैचेस हैं, एबीएम फाउंडेशन बैच अलग अलग सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट आपके क्लियर हो गए कुछ नहीं हुए हैं तो उनका प्राइस देख लीजिएगा। नॉर्मली इसका प्राइस, ठीक है, 1000 रुपीज के आसपास रहता है, बट यहाँ पर 599 में मिल रहा है। सारे इंडिविजुअल बीआरबीएल की बात कर लो, इंडिविजुअल बीएफएम की बात कर लो, ठीक है। देन इलेक्टिव कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, चाहे एचआरएम की बात कर लो, चाहे आप एबीएफएम की बात कर लो, चाहे आप सेंट्रल बैंकिंग की बात कर लो, ठीक है, चाहे आप रूरल बैंकिंग की बात कर लो, चाहे रिस्क मैनेजमेंट की बात कर लो, तो ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। आपको क्या करना है, pw.live पे जाना है, वहां गवर्नमेंट एग्जाम सेक्शन पे जाना है। गवर्नमेंट एग्जाम सेक्शन पर आपको मिल जाएगा JAIIB, बस वहां क्लिक करेंगे आपको ये सारे कोर्सेज लाइव मिल जाएंगे, फिर आप उन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, और हम फिर ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू।